अपराध की दुनिया में अगर किसी नाम ने बीते एक दशक में सबसे ज्यादा खौफ पैदा किया है तो वो है जग्गू भगवानपुरिया। असली नाम जगदीप सिंह, लेकिन अपराध की दुनिया में उसे लोग उसके खतरनाक और संगठित अपराध नेटवर्क की वजह से वसूली किंग और पंजाब का नया गैंगलॉर्ड कहने लगे। गुरदासपुर जिले के भगवानपुर गांव से आने वाला ये युवक, जो कभी एक शानदार कबड्डी खिलाड़ी हुआ करता था, कबड्डी छोड़कर बंदूक थाम ली और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2012 में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला ये नौजवान कुछ ही सालों में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अपराध मानचित्र पर एक खतरनाक चेहरा बनकर उभरा। जग्गू भगवानपुरिया का आपराधिक सफर बेहद तेजी से बढ़ा। शुरुआत किडनैपिंग और रंगदारी से हुई, लेकिन कुछ ही वक्त में हत्या, रॉबरी, आर्म्स तस्करी, जबरन वसूली, नशा तस्करी जैसे संगीन अपराधों में उसका नाम दर्ज हो गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उस पर करीब 128 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से कई राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास भी लंबित हैं। उसका नेटवर्क धीरे धीरे पंजाब से कनाडा, पाकिस्तान और अमेरिका तक फैल गया। जग्गू के गुर्गे न केवल पंजाब के बड़े शहरों में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय हो गए। बताया जाता है कि उसके लोग हवाला चैनलों के जरिए पैसे का लेन देन करते हैं और ड्रग्स, हथियारों की तस्करी में लगे हैं। साल 2015 में गिरफ्तारी के बाद भी जग्गू की ताकत कम नहीं हुई। जेल में रहते हुए भी वो गैंग को ऑपरेट करता रहा। मोबाइल फोन और जेल के भीतर की मिलीभगत से वो अपने ही गिरोह को दिशा देता रहा। जेल से उसने अपने संपर्कों के जरिए कई हत्याएं और वसूली की घटनाएं करवाई। पंजाब पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन गया। एक कैदी जो जेल में होते हुए भी अपराध की योजना बना और अंजाम तक पहुंचा रहा था। जग्गू का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में साल 2022 में आया, जब वो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में आरोपी बना। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर उसने मूसेवाला की रेकी, हमले की योजना और मदद के आरोपों में गिरफ्तारी झेली। हालांकि सीधे तौर पर वो गोलीबारी में शामिल नहीं था, लेकिन जांच एजेंसियों को शक था कि हमलावरों को रसद, वाहन और हथियारों की सप्लाई के पीछे उसका ही नेटवर्क था। ये घटना पंजाब में गैंगवॉर का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई, जिसमें दो मुख्य गिरोह लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया आमने सामने आ गए। मूसेवाला हत्याकांड के बाद पुलिस ने भगवानपुरिया गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया और जग्गू को असम की हाई सिक्योरिटी सिलचर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इससे पहले वो पंजाब की भटिंडा जेल में था। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, यूएपीए जैसी कई धाराओं में केस दर्ज किया है। एनसीबी और पंजाब एसटीएफ ने दावा किया कि जग्गू का सीधा संबंध पाकिस्तान स्थित आतंकियों और ड्रग्स तस्करों से है, जो सीमा पार से हेरोइन और हथियार भेजते हैं। पंजाब में वसूली का उसका तरीका बेहद सटीक और खौफनाक था। व्यवसायी, पंजाबी सिंगर्स, बिल्डर्स, कोई भी बड़ा नाम उससे अछूता नहीं था। गैंग के लोग पहले फोन कर धमकी देते, फिर सोशल मीडिया पर वीडियो डालते या गोली चलवाते। जो नहीं मानते उन्हें टारगेट बनाया जाता। उसने खुले तौर पर घोषणा कर रखी थी कि अगर पंजाब में व्यापार करना है तो वसूली देनी ही पड़ेगी। जग्गू भगवानपुरिया का नाम बम्बिहा गैंग से भी सीधे टकराव की वजह से सुर्खियों में रहा है। तरनतारन की गोइंदवाल जेल में मनदीप तूफान और मोहना मानसा जैसे गैंग के सदस्यों की हत्या के बाद ये गैंगवॉर और हिंसक हो गई। हाल ही में जग्गू की मां हरजीत कौर और उसके रिश्तेदार की बटाला में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसकी जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग ने ली। ये साबित करता है कि भले ही जग्गू जेल में बंद है, लेकिन उसके नाम से नफरत और दुश्मनी की लकीरें अभी भी जिंदा है। अब जब वो जेल में है, सवाल ये है कि क्या जग्गू का राज खत्म हो गया है या वो वहाँ से भी कोई नई साजिश रच रहा है। पुलिस के लिए भी ये एक परीक्षा है। क्या वो केवल चेहरों को पकड़ रहे हैं या उस पूरे आपराधिक ढांचे को तोड़ पाएंगे जिसकी जड़ें
अब पंजाब की मिट्टी से उठकर सरहद पार तक जा पहुंची। जग्गू भगवानपुरिया की कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक नौजवान की जो खेल से जुड़कर देश का नाम रोशन कर सकता था, लेकिन उसने अपराध को अपना करियर बना लिया। ये कहानी कानून, सिस्टम और समाज के लिए भी चेतावनी है कि अगर समय रहते अपराध की जड़ें नहीं काटी गईं, तो ऐसे गैंगस्टर भविष्य में और भी खतरनाक रूप में सामने आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।